कि इनकी सोशल मीडिया पे 2 वीडियोस वायरल हुई थी जब इन्होंने हजार के नोट निछावर किए। ये नोट तो मियां नवाज के आगे कुछ भी नहीं। कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये शोबदाबाजी है। लोगों की जबान नहीं बंद होती। लाखों की आतिशबाजी हो रही थी वहां पे, वर्कर कैसे लूट रहे थे जैसे शादी पे लूट रहे हो। माफिया जीत गया, वर्कर हार गए। एमपी और एमएनए को दोनों को जितवाया। मेरे पास तो शुक्र करे 5000 के नोट नहीं थे तो मैंने 5-5 के फेंक देने। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं साबका मुशीर शफकत हुसैन पांदा। इनसे जानते हैं कि इनकी सोशल मीडिया पे 2 वीडियोस वायरल हुई थी जिसमें ये शहबाज शरीफ को कह रहे थे कि मैं 2-4 करोड़ लगा सकता हूं, और उन्होंने इनको कहा था कि आप 15-20 करोड़ लगा सकते हैं। और इन्होंने ये साबित कर दिखाया उनके जश्न के वक्त जब इन्होंने हजार के नोट निछावर किए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मियां अब्दुल्ला, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप तो वाकई ही 15-20 करोड़ लगा सकते हैं। माशाल्लाह आपका लाइफस्टाइल, घर बहुत खूबसूरत है। कारोबार क्या है आपका? कारोबार आपको पहले भी बताया कि मैं तो बिजनेसमैन हूँ, कारोबार करता हूँ। C4 मेरी कंपनी है और मैं रोड का काम करता हूँ, रोड बनाता हूँ। तो आप जश्न जब हो रहा था तो आप वहाँ हजार के नोट फेंक रहे थे। देखिए, मेरे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे कायद हैं मुस्लिम लीग नवाज के, और जो शहबाज शरीफ साहब है हमारे उस्ताद भी है और बाप का दर्जा रखते हैं, और हमारी बहन मरियम भी थी। और आपको पता है कि लाखों रुपए की वहाँ पे आतिशबाजी हुई, लाखों रुपए की, और जश्न मनाया जा रहा था। तो हमसे भी नहीं रहा गया। हमारे कैद आए खड़े थे, वो जश्न मना रहे थे, तो नीचे सारे वर्कर ही खड़े थे ना। तो उनकी तकरीर के बाद मैंने फिर नोट निछावर किए हजार वाले। मैंने कहा चलो वर्कर भी आज अय्याशी कर ले। तो ये नोट तो मियां नवाज शरीफ के आगे कुछ भी नहीं। हम तो शुरू से 30 साल से भी ऊपर हो गए, अपनी जान निछावर कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ के ऊपर। ये नोट शोट तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, हम तो अपनी जान कुर्बान कर दें। कितने पैसे फेंके आपने? ये अभी पहले भी एक एंकर साहब पूछ रही थी, ये आपको क्या मसला है, कितने पैसे? आप देख नहीं रहे थे कितने पैसे फेंके? नहीं, स्पीड स्लो थी। कितनी कापियां थी, वो ऐसे वो फेंक रहा था एक एक करके, आपके सामने ही फेंके। अच्छा, कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये शोबदाबाजी है। चलो जी, शोबदाबाजी समझ लें, लोगों की जबान नहीं बंद होती। मेरी अम्मी की जूती वाली मूवी बड़ी वायरल हुई थी, वो भी लोग कह रहे थे शोबदाबाजी है। खुदा इज़्ज़त देता है, खुदा के हाथ में ज़िल्लत है, खुदा के हाथ में रिज़्ज़त है, मौत उसके हाथ में मेरे मौला के। खुदा की कसम कोई शोबदाबाजी नहीं की। मेरे दिल ने कहा कि मेरे कैद जश्न मना रहे हैं, तो शादियों ब्याहों पे भी तो फेंकते हैं ना, जश्नों पे फेंकते हैं ना नोट। तो जश्न मना रहे थे ना, लाखों की आतिशबाजी हो रही थी वहाँ पे, तो मेरे कैद वहाँ खड़े थे, तो मैंने हज़ारों के नोट वर्करों को ही फेंके हैं ना। वर्कर कैसे लूट रहे थे जैसे शादी पे लूट रहे हो। तो मेरा दिल करा है लुटाने के लिए, तो मेरे जेब में जितने थे मैंने लुटा दिए। तो क्या समझते हैं कि आप जश्न मना रहे थे, लोग कह रहे हैं कि नून लीग तो हार गई है, जीत तो दूसरी जमात गई है, आप कौन सा जश्न मना रहे थे? मेरी बात सुने, पंजाब में सबसे बड़ी हमारी पार्टी है, हमारे पास ज़्यादा सीटें हैं, वफाक में भी हमारे पास ज़्यादा सीटें हैं, लार्जर पार्टी तो है ना। उस तरह सीटें वफाक में नहीं मिली जिस तरह हमें मिलनी चाहिए थी। अब मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को टास्क दे दिया है, इंशाल्लाह आज़ाद मिल के ऊपर नीचे दोनों हुकूमतें बनाएंगे इंशाल्लाह, पंजाब में भी और वफाक में भी। अच्छा फांदा साहब, मुझे बताइएगा कि अक्सर किसी उम्मीदवार को जब टिकट नहीं दिया जाता तो वो नाराज़ होता है पार्टी की तरफ से। आपको भी नहीं दिया गया। आपकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें आप शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि मैं 2-4 करोड़ लगा सकता हूँ, साहिब हैसियत हूँ। आपको भी नहीं दिया गया टिकट, तो उसके बाद क्या आपकी जानिब से नाराज़गी का इजहार नहीं किया गया? मियां अब्दुल्ला साहब, देखे मेरी बात सुने, 2008 में जब मियां बरादरान लंदन से वापस आए मुल्क में, तो मैं शहबाज शरीफ साहब का बड़ा ममनून हूँ। मैंने उस वक्त, मेरा BA नहीं है, मैंने BA पास नहीं हूँ, तो मैंने अभी तो शर्त BA की ख़त्म कर दी है, तो अब तो अनपढ़ भी इलेक्शन MP है, मैंने कहा लड़ सकता है। मैंने मियां शहबाज शरीफ को कहा कि रमज़ान सदीक भट्टी साहब को टिकट दे दें। उन्होंने मेरी इज़्ज़त अफजाई की, और उन्होंने नसीर भुट्टा को और ख्वाजा साद रफ़ीक को और बड़े बड़े लीडरों को पीछे करके उन्होंने कहा कि पांदा कह रहा है शफकत हसनैन, तो ये रमज़ान सदीक भट्टी को टिकट जाएगी। तो उस वक्त मैंने टिकट दिलवा दी। तो फिर 2 दफ़ा 2013 में और 18 में रमज़ान साहब को टिकट दी हमज़ा साहब ने, क्योंकि पूरा पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने दोनों दफ़ा ही हमज़ा साहब के हवाले किया होता। वर्करों को एडजस्ट करना, टिकटें बांटना, मियां नवाज शरीफ और मरियम का बिल्कुल कोई हाथ नहीं था। दोनों दफ़ा ही हमज़ा साहब ने 13 और 18 में टिकटें बांटी हैं। मैं डिसार्ड तो बड़ा होया हूँ, आप मेरे घर भी आए
और मैं 2 दिन रोता भी रहा। और यकीन करें यहाँ से नीचे तो पाँव में जान नहीं थी, हाथों में जान नहीं थी और डिसार्ड भरा हुआ, क्योंकि मैं 1986 से इनका वर्कर हूँ। 1986 जुनेजो दौर से, जब मुस्लिम लीगें, प्राइमरी मुस्लिम लीगें वज़ीर आला साहब का भाई मरहूम ग़ुलाम हैदर भाई ने शुरू करी, उस वक्त की मेरे पास पर्ची है 1986 से। तो मैं 2000 से मैं इस हल्के का PP 160 का मियाँ अब्दुल्ला साहब, मैं पहले वर्कर था, फिर नायब सदर, फिर सीनियर नायब सदर, अब मैं PP 160 का सदर हूँ। तो यहाँ लॉबी हैं लाहौर में, कोई अपने भतीजे को लेके दे देता है, कोई अपने भाई को टिकट लेके दे देता है, कोई अपने सांडू को लेके दे देता है, कोई अपने बहनोई को टिकट ले देता है। यहाँ पे लॉबी है, यहाँ पे माफिया है, यहाँ पे सोसाइटियों वालों का माफिया है, TV चैनलों वालों का माफिया है। माफिया जीत गया, वर्कर हार गए, वर्कर रो रहे हैं, रो भी रहे हैं और इनके सपोर्ट भी कर रहे हैं। तारड़ साहब का भला हो, घर सोया हुआ था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि शफकत पांदे तेरे हल्के में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने तो डिसहार्ट होकर वहाँ से मियाँ अब्दुल्ला घर भी अपना फ़रोख्त कर दिया। मैंने कहा टिकट तो मिलनी कोई नहीं, तो यहाँ चुंगी पे फ़िरोज़पुर रोड पे काय के लिए बैठा रहूँ, काय के लिए इधर दलील होता रहूँ। पहले इज़्ज़त 15 साल में खाक में मिल गई और अब असद खोखर साहब आ गए हैं। 2 दफ़ा वो पहले PTI से जीते, फिर उन्होंने नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ा तो फिर वो जीत गए, अभी फिर नून ने उनको टिकट दे दिए। तो ईमानी कुरानी असद को वोट भी डलवाए हैं और अता तारड़ को भी जितवाया है। उनका मैं इस सूबाई हल्का 160 का मैं कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। जिंद जान वारी है, पैसे भी लगाए हैं, अपनी फॉर्चूनर भी भगाई है, कहीं से खुदा जानता है गरदारी नहीं की। दोनों MP और MNA को दोनों को जितवाया है। क्या पार्टी भी आपके साथ इसी तरह की वफादारी करेगी? पार्टी में पहले मुझे इन्होंने महकमा जंगलात, वाइल्ड लाइफ और फिशरी का शहबाज साहब ने मुझे मामन बनाया मुशीर, फिर मुझे एडवाइज़र टू कंप्लेंट सेल इन्होंने बनाया। तो कोई बात नहीं, ये कोई दे देंगे सीट तो ठीक है, नहीं देंगे तो हम कारोबार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ज़िंदगी खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चे भी पढ़ गए हैं। एक बेटी की शादी कर दी, दूसरी की अभी बच्चे और बच्ची की करनी है। माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा सुख दे दिया है, करम है, अपना बिज़नेस कर रहे हैं। रही 1 करोड़ 2 करोड़ पैसे, तो हम तो अपनी जान अपनी कुर्बान करने के लिए शहबाज़ पाकिस्तान और नवाज शरीफ के लिए तैयार हैं। और हमने कई दफ़ा, यकीन करें, मौत के मुंह से निकले हैं, कई दफ़ा हमें मारे पड़ी हैं। हमारे पे फायरिंग भी, एक गवर्नर सुलेमान तसीर ने मेरी मेहरान पे फायरिंग करवाई, खुदा की कसम। कई दफ़ा मरने से बचे हैं, कई दफ़ा जेल भी गए हैं। हमारी माँओं बहनों को धक्के दिए मुशर्रफ दौर में, और हमारे घरों में रेड किए, और मेरी वालदा की बेइज्जती, मेरी बीवी की बेइज्जती, ये शहबाज़ पाकिस्तान को पता है। मियाँ शहबाज शरीफ का बड़ा ममनून हूँ, प्यार करते हैं, वर्करों की इज़्ज़त करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ और मरियम के साथ इतनी जान पहचान नहीं है। मियाँ बाजी मरियम के साथ जिस दिन मेरा टिकट का इंटरव्यू था, मैं उनसे मिला हूँ और ऐसे उसको पाया कि जैसे वो मेरी सगी बहन है। खुदा की कसम, कोई खुशामद नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छी लीडर है, उसने बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, इतने अच्छे तरीके से मिली है, मेरे से तस्वीर बनाई है, और इंशाल्लाह उसने मुझे वादा भी किया है कि आपसे मैं मुलाकात भी करूँगी। वो मेरी बहन है, मुस्तकबिल की हमारी वो वज़ीर आज़म है, और उनके लिए हम दुआ गो हैं। पिछले दिनों मैंने सख्त अल्फाज भी निकाल दिए उनके लिए। तो आपको पता मैं जज्बाती बंदा हूँ, वर्कर हूँ और हुसैनी हूँ, और मैं डरता किसी से भी नहीं हूँ। आपको अब्दुल्ला भाई पता है, खरी और सच्ची बात मैं हमेशा से मैं कर देता हूँ। ये नोट, खुदा की कसम, कोई शोबदाबाजी, मैंने क्या शोबदाबाजी करनी है मुझे बताओ। शादियों में, ब्याहों में, नात खाने में, इधर उधर लंगर लोग फेंकते हैं ना, मैंने बस अपने कैद के ऊपर फेंक दिए हैं। ये हज़ारों रुपए तो कुछ भी नहीं, हम अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार। क्या पार्टी के किसी जानिब से कहा नहीं गया कि फादा साहब ये क्या कर रहे हैं, आप हज़ार के नोट फेंक रहे हैं? मेरे पास तो शुक्र करे 5,000 के नोट नहीं थे, तो मैंने 5-5 के फेंक देने थे। उस वक्त जज्बात ही ऐसा था। और ये लोगों को समझ नहीं आ रही, मुल्क को नवाज शहबाज शरीफ ने डिफ़ाल्टर होने से बचाया है। हाँ, महंगाई हुई है, हम आवाम के एतमाद पे पूरा नहीं उतर सके। इंशाल्लाह देखना, अब कोलिशन हुकूमत ये बनेगी, क्या ये कामयाब हो पाएगी? इंशाल्लाह कामयाब होगी, और मुल्क को बुलंदियों की तरफ यही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लेके जाएंगे। इंशाल्लाह पंजाब में भी हमारी हुकूमत होगी, वफाक में भी हमारी हुकूमत होगी। लोग तो नहीं जीने देते। पहले तो आपको पता, अम्मी की जूती वाली मूवी मेरी मशहूर हुई, तो लोग कहते थे जी ये इसने ड्रामा किया। तो ऐसे ही मैंने जूती माँ की चूमी और उसने मूवी टिकटॉक पे लगा दी थी, 24 लाख
लोगों ने देख ली। बेशक जी। लोगों की जबान, लोगों ने नबियों को पैगंबरों को नहीं बख्शा, लोगों ने हजरत अली के साथ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा नहीं की, हमारे साथ क्या करेंगे? बेशक जी। हम वफा करने वाले, अब्दुल्ला भाई, हम वफा करने वाले हैं। आपको सराइकी का कता भी सुना देता हूँ कि रुख जो लाया ही छां ते बासां ते फल जो पकसन ते खो के खासां। रुख जो लाया ही छां ते बासां ते फल जो पकसन ते खो के खासां। रकीब तो वधे हन भा लेंदे, मैं कहते ही तोते उड़ांदा रस। मैंने एक दरख्त का मतलब कि मैंने एक दरख्त लगाया था, आस लगाई थी कि ये बड़ा होगा, इसके फल पकेंगे, मैं खाऊंगा। जब वो दरख्त पक गया है तो अब कभी असद खोखर, फल आपको नहीं मिल रहा। नहीं, कभी असद खोखर आ जाता है, कभी राना खालिद कादरी आ जाता है, कभी ख्वाजा साद रफ़ीक मेरे हल्के में MPA का इलेक्शन लड़ने आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। इसीलिए मैं वहाँ से मूव हो गया हूँ कि ना मैं रहूँगा, ना मेरा दिल जलेगा। मैं घर बेच के उधर से शिफ्ट हो गया हूँ कि बस अब नून लीग के वर्कर रहेंगे और वोट भी डालेंगे, इनकी सपोर्ट भी करेंगे। मैं तो वो हल्का ही छोड़ के आ गया हूँ और मैं बिल्कुल सदारत भी जो है सूबाई हल्के का सदर हूँ, उससे भी मैं विड्रा, मैं बिल्कुल सदारत भी नहीं लेनी, ना मैंने कोई ओहदा लेना है। मैं शहबाज़ पाकिस्तान का वर्कर हूँ और मैं रहूँगा इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी। जी बिल्कुल जी, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली रब की ज़ात है। और ये हमारे साथ मौजूद थे शफ़क़त साहब, जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत वफ़ादारी की और इनका कहना है कि मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन पार्टी की तरफ से इनको नज़रअंदाज किया गया और इनका जो टिकट बनता था वो किसी और को दिया गया। इनकी जानिब से ये इतराज़ भी किया गया शहबाज शरीफ के पास। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर गा कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।